एसएफसी डिपार्टमेंट, एसएफसी डिपार्टमेंट, इन्होंने 4 साल से एसएफसी डिपार्टमेंट, एसएफसी डिपार्टमेंट, एसएफसी डिपार्टमेंट, एसएफसी डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट। इस वक्त हम ज़िला कुलगाम के कोटामर्ग इलाके में मौजूद हैं, जहां पे रिहायशी लोग जो है वो काफ़ी परेशान हैं। महकमा जंगलात के साथ साथ स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन की तरफ से यहां पे इन लोगों के साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी जो है वो की जा रही है। अपनी ही मालकी ज़मीन के ऊपर मुतलका डिपार्टमेंट की तरफ से कब्ज़ा किया है और 6 साल से ये लोग जो हैं वो परेशान हैं। मैं आपको ये तस्वीरें थोड़ी सी बताऊंगा। ये खाली आप जगह देख सकते हैं, ये थोड़ी सी, ये एक शख्स की ज़मीन है जिसमें वो हल जोत कर मक्की यहाँ पे बीजते हैं या गंदम या घास, ये इतनी ज़मीन है। और उसमें भी स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन की तरफ से ये लकड़ी डालकर जो है वो कब्ज़ा किया हुआ है। 1 महीने के लिए पहले तो ये लकड़ी डिपार्टमेंट की तरफ से डाली गई कि जनाब आपके यहाँ पे हम लकड़ डाल रहे हैं और 1 महीने के बाद उठा देंगे, लेकिन 6 महीने से 6 महीने 1 महीने के लिए डाली, अब 6 साल से जो है ये डिपार्टमेंट की तरफ से लकड़ जो है वो नहीं उठाई गई। इस मामले में हमारी बात स्टेट कॉरपोरेशन जो स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के जो डीएफओ हैं उनसे भी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मुझे अभी इस चीज़ का इल्म नहीं है, मैं रेंजर से जो है वो बात करता हूं। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे मुतलका लोगों से जानेंगे। क्या नाम है? बशीर अहमद डार। क्या हुआ है? ये लकड़ी जंगल से जब एसएफसी डिपार्टमेंट ने उतारा है, यहाँ गाड़ी 4-5 खड़े हुई, जगह नहीं मिला सर। फिर मैंने इस गुजर को तंग किया, मैंने बोला मैं भी गाड़ी चला रहा हूँ, मैं ड्राइवर हूँ, मैंने बोला मेहरबानी करके हमारी गाड़ियों को दिन वेस्ट हो गया, आप थोड़ा जगह दे दो 1 महीने के लिए। उन्होंने मेरे साथ कंपेरिजन किया कि 1 महीने के बाद हम लकड़ी उठाएगा, अगर नहीं उठाया तो इसको मुआवजा किराया मिलेगा। आज 6 साल हो गया, 6 साल से मैं भी तंग आ चुका है। रेंजर साहब की वो मैं बोल रहा हूँ, फॉरेस्टर साहब को एक दिन ऐसे जी अपनी ज़मीन क्यों नहीं दी? गुज्जर देख के गुज्जर की रखवा ली। ये यहाँ डिपो यही था, तो मेरा पहाड़ी ज़मीन है, उसमें तो गेल रह नहीं सकता, गाड़ी चढ़ नहीं सकता। ये प्लेन जगह दिखा उस वक्त, लेकिन इनको मैंने तंग किया। ये 2 घर की ज़मीन, एक ये है, एक इस दुकानदार की है। तो फिर एक दिन मैंने रेंजर साहब को यहाँ बुला के लाया, उसने इनको बोला मेरे को ताक नहीं, मैं उठाऊंगा कहाँ, रखूंगा कहाँ, ये सड़ी हुई लकड़ी है, जब मैं उठाऊंगा तो मेरे जुर्माना पड़ेगा, मेरे को डीएम साहब मानता नहीं है। फिर मैंने उनके डीएम साहब से बात किया, उनके डीएम साहब ने बोला तो मुझे और कोई बात बोलता, मेरे को पता नहीं डिपो कहाँ है। जब डीएम साहब को ये पता नहीं है कि मेरा मुलाजिम तनख्वाह कहाँ से ले रहा है, उसको डिपो का क्यों नहीं पता फिर डिपो कहाँ है? अभी जिला के डिप्टी कमिश्नर को क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूं कि इस ज़मींदार को, बेचारा को ज़मीन खाली होना चाहिए। अगर लकड़ी सड़ी हुई है, यहाँ मस्जिदों को आप लकड़ी दे दो, मस्जिद वाला पैसा भी दे सकता है कि बिना मुफ्त तो नहीं लेगा। यहाँ यही लकड़ी नहीं है, इस रोड पर हर जगह सड़ी हुई लकड़ी है। जब इंसानों को फायदा नहीं मिलेगा तो लकड़ी किस बात की है? तो डिपार्टमेंट किस बात की है? फिर कहाँ सोया हुआ है? आपका नाम क्या है? निजामुद्दीन गौर से जनाब। कितना साल से ये लकड़ी पड़ी है? 6 साल से। तो आपकी यही ज़मीन है यहीं पे? बिल्कुल यही ज़मीन है। क्या कमाते हो इस ज़मीन में? बस मक्की होती है और इधर क्या और कुछ। तो वो उसमें भी डिपार्टमेंट ने अपनी लकड़ी बिछाई? बिल्कुल लकड़ी बिछाई है, किराया देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मगर 6 साल से फैला हुआ था। ये सारा उधर सब है, ये जमा कर दिया, सारी फैली हुई थी। ये मैंने गाड़ी लगाई, ये इनको पता है, जो एसएफसी फॉरेस्टर है रखा है, इनको बिल्कुल पता है, रेंजर साहब को पता है। ये मैंने गाड़ी से डो के लाया, साइड में लगा दिया। फिर कल परसों 1 महीना 2 महीने पहले उन्होंने मेरे साथ बात किया कि ये डोजर से आप उठा लो, इसको साइड कर दो। शाम को लफ्ज़ किया, मैंने इसको वादा किया मैं सुबह ये लकड़ी उठाऊंगा, उधर जगह तय किया। तो शाम को इस रेंजर साहब ने फ़ोन किया, जिसने आपसे बात की, बोला कि नहीं लकड़ी नहीं उठाना, कि इसको अगर गेल 10 फुट है, जब उठाएगा ये 5 ही फुट रहेगा, तो मेरे को जुर्माना पड़ेगा, मैं डीएम साहब से बात करूँ। जब उनके डीएम साहब से बात किया, जो आज डेपो साहब वहाँ ये नहीं था उस वक्त दूसरा था, उसने बोला मुझे पता नहीं डिपो कहाँ है। जब इनको मैं इस वक्त के मन इनके शर्मंदगी ये है कि जब डेपो साहब को ये पता नहीं मेरा मुलाजिम तनख्वाह ले रहा है, ये डेपो कहाँ है, ये किस बात का तनख्वाह ले रहा है, जब इनको जंगल का पता ही नहीं है। ये 19 और 21 कंपार्ट, ये 22 और 21 कंपार्ट की लकड़ी है। इसको 6 साल हो गए यहाँ पड़ा, रोड भी बहुत पड़ा है ये। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ये यहाँ पे मकामी लोग थे और जिनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन की तरफ से कोई भी जो है वो तावन नहीं किया जा रहा है, और जो 1 महीने के लिए यहाँ पे लकड़ डाली थी, अब 6 साल से जो है वो ये इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिरकार डिपार्टमेंट ये कब्ज़ा जो है वो कब छोड़ेगा। ये लगातार जो है वो पिछले कई सालों से परेशान है। डिपार्टमेंट की तरफ से लकड़ को फेंक तो दिया गया, लेकिन ये गरीब शख्स जो है वो जो इसी ज़मीन के ऊपर अपनी गुज़र बसर करता है, अपने जो हल जोत कर या दिगर जो मक्की बीजता है, लेकिन उसके उस ज़मीन के ऊपर भी डिपार्टमेंट की तरफ से कब्ज़ा किया हुआ है। ना ही कोई मुआवजा और ना ही अब ज़मीन को जो है वो खाली किया जा रहा है।
याद रहे कि ये ज़मीन इन के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि ये मालिकी ज़मीन है और ये इनकी अपनी ज़मीन है, और उसके ऊपर भी डिपार्टमेंट ने 6 साल से कब्ज़ा किया हुआ है। और हमारी गुजारिश जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ साथ ज़िला कुलगाम के कमिश्नर से भी रहेगी कि आप भी इस मामले में संजीदगी लेके इस गरीब शख्स को इंसाफ दें।